देहरादून में पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने कुंभ के काम और प्रदेश में सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा, कुंभ के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे उनमें कुछ काम कुंभ के फंड से होंगे और रेगुलर काम विभाग करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है। जो सड़कें हमें पीएम GSY से मिली है उन पर भी काम जारी है। का प्लान यही है कि जो मेला से स्पेसिफिक काम है वो उनसे सैंक्शन कराया जाए अर्बन डेवलपमेंट से और उसको पूरे किए जाएं। उसमें 4 बड़े काम हैं जो सैंक्शन हुए हैं अभी तक, अर्बन डेवलपमेंट ने सैंक्शन किए, उस पे काम प्रारंभ कर लिया गया चारों पे। और जो छोटे काम हैं जैसे गांव की सड़कें हैं या जो और छोटे मोटे लिंक रोड है वो हम लोग विभागीय बजट से करेंगे। उसको करने में हम उसको अगले साल बारिश के बाद शुरू करेंगे करना, क्योंकि उसके बाद 6 महीने का टाइम हमारे पास रहेगा, तो हम लोग उतने दिन में पूरा करेंगे उसको। जैसे हमने पहले भी बताया है कि हम लोग स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इन पे हम लोगों ने जो हमारा टारगेट था उसको हम लोगों ने किया था। इसके अलावा जिन सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा है या जहाँ ज़्यादा डिमांड रहती है, जहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता है, उसको भी हम लोगों ने टेकअप किया था। इसके अलावा कुछ जनपदों से भी कुछ सड़कों का रिकमेंडेशन आया है, तो उसको भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। जो हमारे लक्ष्य थे वो हम पूरा कर चुके हैं, बट आगे भी समय समय पे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको भी हम लोग गड्ढा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। वृंदावन में रिक्शा चालकों से हुआ लाखों का बड़ा खेल सामने आया है। बिना किसी टेंडर और बिना किसी लिखित आदेश के एक प्राइवेट कंपनी ने 3000 से ज्यादा ई रिक्शों से QR कोड और रूट पास के नाम पर करोड़ों की वसूली कर ली, फिर दफ्तर बंद कर गायब हो गई कंपनी। अब ड्राइवर सवाल कर रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी, लेकिन यहाँ ई रिक्शा चालकों के साथ ऐसा खेल हो गया जिसको सुनकर कोई भी दंग रह जाए। बिना किसी टेंडर, बिना किसी लिखित आदेश, एक निजी कंपनी PSA डिजिटल ने हजारों ई रिक्शा ड्राइवर से QR कोड और रोड पास के नाम पर करीब 35 लाख से ज्यादा रुपए वसूल कर लिए और फिर दफ्तर बंद कर 9 to 11। वृंदावन में ई रिक्शा QR घोटाला हुआ है, जहां लाखों रुपए की ई रिक्शा चालकों के साथ ठगी हुई और एक कंपनी और ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से ये पूरा घोटाला बताया जा रहा है। इस वक्त हम उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर उस कंपनी का कार्यालय था। ये मंडी समिति है और यहाँ पर 9 नंबर दुकान में ही उस कंपनी ने अपना कार्यालय बनाया था और QR सिस्टम देने के जरिए लोगों से ठगी की गई। ना तो कोई टेंडर हुआ उस QR कोड का और महीनों तक वो 1100 रुपए से अधिक प्रति रिक्शे के हिसाब से QR कोड यहाँ देते रहे और लाखों की ठगी करने के बाद यहाँ से फरार हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई टेंडर नहीं हुआ, नगर निगम को कानों कान इस पूरे मामले की खबर नहीं थी। बताया जा रहा है कि कंपनी ने 3000 से ज्यादा ई रिक्शाओं पर QR कोड लगाए और प्रति ड्राइवर से 1180 रुपए वसूले गए। तकरीबन 35,40,000 रुपए की ये वसूली ई रिक्शा चालकों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की मौन सहमति से चल रही थी। कहाँ रिक्शा चलाते हो आप? वृंदावन में चलाते हैं। कितने दिन से चला रहे हो? ये ऐसे 10-15 साल हो गई हैं। 15 साल हो गए। अब ये QR कोड का क्या सिस्टम बताया था आपको? ये सिस्टम है कि इसको मानी जो पुलिस वाले पकड़ रहे थे, कहते स्टिकर ले हो, इसमें 1200 रुपये लगे थे, 1 साल के लिए कहा गया था। वो कंपनी ने कुछ काम भी नहीं किया है और पैसे खा के भाग भी गई, क्या कुछ पता नहीं। तो क्या लग रहा था जब आप कोड नहीं ले रहे थे तो कौन जबरदस्ती लगवाए थे क्या? हाँ, जबरदस्ती की जा रही थी, गाड़ी पकड़ी जा रही थी, जबरा नहीं, मतलब बीमा करवा कर गाड़ी का काज कंप्लीट कराने के बाद फिर रूट नंबर लिया गया है। ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि जो ड्राइवर QR कोड नहीं ले रहे थे उनके रिक्शे ट्रैफिक पुलिस जब्त कर देती थी। कई दिन खड़े रखे जाते, चालान किए जाते और ड्राइवर्स में डर का माहौल बना दिया गया। मजबूरन उन्हें QR कोड लेना पड़ा। क्या बताया था आपको कि इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा होगा कि मतलब कि पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे, वैसे वो कुछ लाभ नहीं हुआ है। पुलिस वाले अभी पकड़ रहे हैं, कुछ लाभ नहीं इससे। अच्छा ये बताइए, आपने QR कोड लगाया है, रिक्शा आपका भी चल रहा है और जिन्होंने नहीं लगवाया उनका भी चल रहा है? चल रहे, सब चल रहे हैं। वृंदावन में कोई सिस्टम नहीं है कि कोई रिक्शा नहीं चले, सब चल रहे हैं। रोड वाले गैर रोड वाले पैसा लेने के बावजूद भी वही पोजीशन है जो हमारे साथ मतलब
जो बिना रूट वाले के साथ में हो रहा है वो रूट वाले के साथ में हो रहा है। कितने पैसे लिए थे ये QR कोड लगाने के आपसे? हमसे लिए थे 1200 रुपये। 1200 रुपये लिए थे एक रिक्शे से। हाँ, एक रिक्शे से। क्या नाम है तुम्हारा? सुकमन। कहाँ रहते हैं? अटला चुंगी। कितने दिन से चला रहे हैं रिक्शा? कम से कम जब से रिक्शा शुरू जब से चलाया मेरा सर। हाँ, तो आपको दिक्कत आ रही है रिक्शा रिक्शा चलाने में? चलाने दिक्कत जो है कि पुलिस पकड़ लेती है, पैसे मांगती है 1000 2000 3000 हाँ। और रूट लेते तो भी फायदा नहीं और नहीं लो तो भी फायदा नहीं। क्या फायदा रूट लंबा से? QR कोड का दावा था कि रूट तय होंगे, जाम कम होगा, व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन हुआ उल्टा। QR कोड वाले और बिना कोड वाले ई रिक्शे एक ही रास्ते पर दौड़ते, ड्राइवर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ई रिक्शाओं का रूट, किराया और संचालन नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है तो बिना किसी टेंडर की कंपनी को ये काम किसने दे दिया? नगर निगम ये कह रहा है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अगर कोई ठगी की गई है उस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है, ना नगर निगम का उससे कोई संबंध है। जो ई रिक्शा हैं उनके रजिस्ट्रेशन शुल्क के निर्धारण के लिए एक प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया है। उसका किराया निर्धारण होना है, उसका एक रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित होना है। उसके आधार पे ही एक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वो आगे होने के बाद में, स्वीकृत होने के पश्चात में वो लागू किया जाएगा। क्या नगर निगम की तरफ से किसी कंपनी को अब तक कोई टेंडर उठाया गया है इस तरीके नहीं, का? इसमें तो पुलिस विभाग को ही कार्रवाई कर रही है। अभी निगम की कोई भूमिका इसमें है नहीं। ट्रैफिक पुलिस के किसी भी अधिकारी ने पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या कृष्ण की नगरी में गरीबों की कमाई यूं ही लुटती रहेगी? कब होगी इस पूरे मामले की जांच? कौन देगा उन 3000 ई रिक्शा चालकों को उनका पैसा? जब आदेश नहीं, जब टेंडर नहीं, तो आखिर किसके संरक्षण में चल रहा था ये करोड़ों का खेल? टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।